Dear children, good morning. So, yesterday we have finished electrostatics. Electrostatics, the basic meaning was whenever the charges are at rest, they will produce their effect in their surroundings, such as effects आपने देखे हुए थे, पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे अगर कोई और चार्ज पास में है, अपने सराउंडिंग स्पेस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। फिर आपने डायपोल भी पढ़ा हुआ था। बट ये सारे जो फिनोमिना थे दोज वेर एप्लीकेबल ओनली इफ द चार्ज वॉज एट रेस्ट। अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर्स। जैसे कि आपको यहाँ पर वर्ड्स के मीनिंग्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं। थ्रू कंडक्टर्स, कंडक्टर मीन्स द मेटल्स जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, मतलब चार्जेस फ्लो हो सकते हैं। और दिस चैप्टर इन अदर टर्म्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। So if we talk for the state textbook of Maharashtra, the chapter name is Electric Current Through Conductors. But if we are going in the NCERT, then the chapter name is Current Electricity. ठीक है, तो बट बात तो सेम ही है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स क्या हैं। कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल्स हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे मतलब उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ईदर 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज इन वैलेंस ऑर्बिट दे विल हैव ईदर 1 और 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी हमको सुटेबल कंडीशंस मिलेंगी तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे सर्किट में। तो जब भी वो इलेक्ट्रॉन्स, आप लिख लेंगे द डेफिनेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, whenever electrons present in a conductor flow in a steady speed, मतलब उनका steady flow शुरू हो जाएगा। Steady flow means electrons are flowing with the constant velocity, जिसको हम लोग लेटर सेक्शंस में टर्म करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स पूरे क्लोज्ड सर्किट में कांस्टेंट वेलोसिटी मींस टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे, तब आप उसको बोलेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी इज स्टार्टेड इन द कंडक्टर्स। और वी कैन ऑल्सो से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर्स। तो हम सिर्फ फ्लो नहीं देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं थंडरिंग के केस में। ठीक, इन द केस ऑफ थंडरिंग ऑल ऑफ ए सडन जो क्लाउड्स हैं उनके पास बहुत सारे बिल्कुल ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस हैं, दैट इज शिफ्टेड फ्रॉम क्लाउड्स टू द अर्थ। ऑल ऑफ ए सडन ये सारे के सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे, अर्थ पर गिर जाएंगे। तो इसको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोलेंगे, इसको जस्ट आप बोलेंगे कि चार्जेस ट्रांसफर हो गए। करंट इलेक्ट्रिसिटी आप उसी केस में टर्म करेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग with the constant velocity. So this is the difference. तो ध्यान रखना है आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट वेलोसिटी मींस टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करेंगे तो फिजिक्स के उस ब्रांच को आप बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अदरवाइज आप उसको सिर्फ द शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस से टर्म कर सकते हैं। तो जब ऑल ऑफ अ सडन इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्जेस एकदम से ट्रांसफर होंगे तो आप उसको जस्ट शिफ्टिंग बोल रहे हैं। सच एज इन द केस ऑफ थंडरिंग जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा वो करीब करीब 10,000 एम्पियर के ऑर्डर का होगा। बट जो भी आप हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में एग्जाम्पल्स लेते हैं, सच एज वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ए टॉर्च बल्ब, ठीक है, which is in which the current is driven by a cell.
तो टॉर्च बल्ब के केस में भी आपको करंट मिलता है एम्पियर में और इन मिली एम्पियर. So we can get ampere as the SI unit of current. So again note down new information. SI unit of current is ampere, and as well as one information which we have got from chapter 1 units and measurement is that electric current comes under one of the fundamental quantity out of 7 quantities. उस चैप्टर में आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़े हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट उसमें से एक क्वांटिटी है. ठीक, और आप अदर यूनिट्स ले सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, such as 1 milliampere equal to 10 to the power minus 3 ampere. 1 microampere, this is called as micro, and it is milli. So 1 microampere is 10 to the power minus 6 ampere, and micro is shown by the symbol mu. This is called as mu. Then 1 nanoampere, N stands for nano. It is equal to 10 to the power minus 9 ampere. Then 1 picoampere. This is PICO. So this will be 10 to the power minus 12 ampere. इस वे में आप डिफरेंट यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन द केस ऑफ स्मॉलर यूनिट्स. अब हम लोग बेसिक फॉर्म में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का एक्सप्रेशन कैसे है, या फिर जब भी चार्जेस फ्लो होंगे तो किस वे में आप इलेक्ट्रिक करंट को कैलकुलेट करेंगे. सो इस एग्जाम्पल में जो आपको बॉक्स दिखाया हुआ है, लेट दिस बी अ कंटेनर, और इसमें आप एक इमेजिनरी सिचुएशन ले रहे हैं. सो जस्ट यू आर टेकिंग एन इमेजिनरी गैस विच इज एनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, और उस गैस में हम कुछ पॉजिटिव चार्जेस एज्यूम कर रहे हैं. सो सच एज पॉजिटिव चार्जेस आर डिनोटेड बाय Q प्लस, दे आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, and the negative charges of the gas are shown by Q minus, they are also moving in the forward direction. तो आप ऐसे चार्जेस ले लेंगे जो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ फॉरवर्ड बोल रहे हैं. सो लेट दिस बी द पॉजिटिव चार्ज. ठीक, और यहाँ पर ये एक और पॉजिटिव चार्ज है, और इस पार्ट में भी आप सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले नेगेटिव चार्जेस ही चूज करेंगे एज वेल एज द पॉजिटिव. सो चेक दिस, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, positive charge, positive charge, and it is the positive charge. हो सकता है मेरे से एक का चार्ज छूट जाए, बट आप ध्यान रखेंगे आपको सिर्फ वो पॉजिटिव चार्जेस लेने हैं जो कि मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में. अब आप Q माइनस लेंगे अगेन विच आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन हम ले रहे हैं लेफ्ट टू राइट. तो पहले लेफ्ट बॉक्स में देखते हैं, ऐसा कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं है जो कि पूरा फॉरवर्ड जा रहा है. देन आप इस बॉक्स में देखेंगे, राइट बॉक्स में, ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन का नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज. ओके, दैट्स ऑल. सो अब आप एक काम करेंगे, ये एक और पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है. ठीक है, अब आप एक काम करेंगे, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, जैसे काउंटिंग कर ली हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 8. सो आप ले लेंगे 8Q प्लस, और इसमें से माइनस करेंगे, दो नेगेटिव चार्जेस हैं 2Q माइनस. सो इससे आपको मिल जाएगा नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज. सो वी कैन हैव द इलेक्ट्रिक करंट equal to net electric charge divided by time. So the value of net electric charge over here is, अभी मैं ये स्पेसिफिक एग्जाम्पल को अवॉइड कर देती हूँ. जस्ट आप काउंटिंग करेंगे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द जनरलाइज्ड एग्जाम्पल, और उसको डिवाइड कर देंगे T से, तो आपको मिल जाएगी इलेक्ट्रिक करंट. सो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, an electric current in a metallic conductor
such as a wire is due to flow of electrons, the negatively charged particles in the wire. So because we are taking electric current due to electrons, hence we can have the direction of electric current, which is also sometimes called as the conventional current. हम कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, या फिर सिर्फ करंट भी बोलते हैं। इसको शो करेंगे हम आई और स्मॉल आई से। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। देन इसका एस आई यूनिट आपके पास एम्पियर है, और इसका जो डायरेक्शन होगा that will be opposite to the flow of electrons. ठीक, इलेक्ट्रॉनिक फ्लो के अपोजिट होगा। तो सपोज इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक करंट विल बी फ्लोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एज वेल एज इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एज वेल एज इसके पास डायरेक्शन भी है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, when electric current has magnitude as well as direction, then still electric current is not a vector quantity. What is the reason? ठीक है, तो इसका रीजन आता है आपके पास कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होते हुए भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज it does not obey vector's laws of addition. आप इसको एल्जेब्राइकली ऐड कर सकते हैं। सपोज एक करंट लेते हैं हम 4 एम्पियर, सेकेंड करंट लेते हैं 3 एम्पियर, तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बोल देंगे 7 एम्पियर। इट विल नॉट ओबे द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें आप इस तरह से रिजल्टेंट निकालते हैं कि आपको 4 और 3 के बीच का एंगल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर ये जो हम लोगों ने एडिशन किया, this is called as algebraic addition. So whenever we add currents flowing in different conductors or in different directions, we will be taking directly algebraic addition. Therefore, because the current does not obey vectors laws of addition such as parallelogram law and triangle law और पॉलीगन लॉ, जब आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स ऐड करने होंगे तो आप डायरेक्टली ऐड कर लेंगे यहाँ पर, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर है ही नहीं। तो देयरफॉर हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, it can be added directly. Next we are taking an example. Suppose हम लोगों ने ये कंडक्टर लिया और इसमें एक पर्टिकुलर प्लेन हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। ये एक पर्टिकुलर प्लेन है, तो इस पर्टिकुलर प्लेन में से किसी एक इंस्टेंट में del q चार्जेस पास हो रहे हैं। सपोज दे आर गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड दे आर पासिंग, बिकॉज एक प्लेन में से ले रहे हैं हम, तो दे आर पासिंग इन अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम। तो del t is a very very small time such that it is negligible. Then we can define electric current by limit del t tends to 0 del q divided by del t. So again we can compare this equation with the above equation, in which current is numerically equal to the rate of flow of electric charges. So आपके पास अभी भी same formula आया है, but what we are saying over here that the time is very very small. So we can define electric current is defined as the rate of flow of electric charges in an infinitesimal time interval. So according to this, we can define 1 ampere. So whenever we take definition of ampere, we have I equals to Q by T. I का यूनिट लिया आपने एम्पियर, Q का कूलम and T का second. So we can define the abbreviations. A stands for ampere, C stands for coulomb and S stands for second. अब इन सब के सामने हम 1 1 लगा देंगे।
So let this is 1 coulomb upon 1 second. This is equal to 1 ampere. So now we can define, check the definition. Whenever a charge of 1 coulomb flows through a wire in 1 second, the current flow is 1 ampere. So you may note down the definition. Whenever a charge of 1 coulomb flows through a wire in a time of 1 second, then the electric current constituted is 1 ampere. So this is the definition of 1 ampere. So this we have already studied that the direction of current is opposite to the flow of electrons. Hence we can say in other words that the direction of the electric current is drawn in the direction of positively charged particles. It will move. Even if the current is constituted by the negative charged particles, suppose सिर्फ electrons से current flow हो रही है current, तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के ऑपोजिट होगा. सो हम लोग इसी को एक कन्वेंशन जैसे यूज करते हैं. देयरफॉर द इलेक्ट्रिक करंट इज समटाइम्स कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट. दिस इज द रीजन. करंट को कई बार आप कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं. अब चेक करेंगे हम फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर. तो आप कंडक्टर किस किस को बोल सकते हैं? कंडक्टर मीन्स बेसिकली आते हैं मेटल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में. सो करंट किसी भी टाइप के चार्जेस के कारण फ्लो हो सकती है. एंड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वी हैव स्टडीड दैट चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, जिनको आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर कर सकते हैं. तो व्हेन एवर वी टॉक फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पढ़े हुए हैं. सच एज आप वाटर में सिंपल सॉल्ट मिक्स कर देंगे NaCl, सो दैट विल बी द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन. सो जब भी आप एक इलेक्ट्रोलाइट में करंट कंडक्ट करेंगे, सो बोथ टाइप ऑफ चार्जेस विल मूव सच एज द पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव. दोनों टाइप के चार्जेस से कंडक्शनल करंट बनेगी, conventional current बनेगी. बट वेन एवर वी टॉक फॉर अ मेटल, तो मेटल में सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. हेंस मेटल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज द कंडक्टर. So these electrons flow and generate a current under the action of an applied electric field. तो जैसे ही आप एक मेटल पीस लेते हैं, लेट दिस बी अ मेटल पीस, और इसको हम लोगों ने एक सेल से कनेक्ट कर दिया. सो लेट द एंड्स ऑफ द मेटल पीस आर शोन बाय ए एंड बी. तो जब आपने एंड ए को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, तो एंड ए का पोटेंशियल हाई हो गया एंड एंड बी का पोटेंशियल लो हो गया. ठीक है. तो मेटल का कोई भी एंड जब अपना एक डिफरेंट पोटेंशियल मेंटेन करेगा, सो दैट विल बी ड्यू टू द टर्मिनल इट इज कनेक्टेड. सपोज आप ए को कनेक्ट करते थे निगेटिव से एंड बी को पॉजिटिव से, तो ऑब्वियसली बी वाज एट हाई पोटेंशियल एंड ए वाज एट लो पोटेंशियल. सो ये एक्सटर्नल कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने किस टर्मिनल को कैसा पोटेंशियल दिया हुआ है. अब चार्जेस फ्लो होने स्टार्ट हो जाएंगे हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सो दिस विल बी द चार्जेस पॉजिटिव. Q प्लस का जो डायरेक्शन है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आ जाएगा. सो एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं और पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं. सो पॉजिटिव चार्जेस का डायरेक्शन ही कहलाएगा करंट का डायरेक्शन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट. तो यहाँ पर आपके पास में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है, दिस स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विच रिमेन्स कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम is generated by cells and batteries. And in class 10th you have studied that जब आप एक सिंगल सेल लगाते हैं तो आप उस डिवाइस को सिर्फ सेल बोलेंगे. बट व्हेन यू विल बी टेकिंग
the combination of different cells in series in right combination, then this combination of different cells will be called as batteries. तो जब भी आपको किसी भी मेटालिक पीस के थ्रू करंट फ्लो करवाना है, मतलब उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को आपको एक स्टेडी फ्लो में लाना है, तो आपको उस मेटल पीस को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड वो पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेल्स एंड बैटरीज। सो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अच्छे से समझने के लिए हम फर्स्ट केस कंसीडर करते हैं जिसमें कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपने मेटालिक कंडक्टर को अप्लाई नहीं किया हुआ है। सो राइट केस वन, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। सो जब कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेटालिक पीस को नहीं लगाएंगे तब क्या होगा, जो उसके अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बिकॉज मेटल है तो ऑब्वियसली उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करेंगे। सो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं they will be moving due to room temperature, so which is called as thermal motion, during which they collide with the fixed ions। जो पॉजिटिव आयंस हैं उनके साथ में वो कोलाइड करेंगे, और इस तरह से जब सभी इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट डायरेक्शंस में कोलाइड करेंगे, सो उससे आपको ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स traveling in any direction will be equal to the number of electrons traveling in the opposite direction. So there will be no net electric current. So when external electric field is equal to 0, we will be getting I equal to 0, because electrons की net velocity हो जाएगी 0। उसका reason velocity is a vector quantity. But ऑन द अदर हैंड आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर ये दो फ्लैट डिस्क लिए हुए हैं और एक मेटालिक सिलेंडर लिया हुआ है। सो दिस इज अ मेटालिक सिलेंडर which has radius r and length l। अब इस मेटालिक सिलेंडर के एंड्स पर हम लोगों ने ये दो फ्लैट डाई इलेक्ट्रिक शीट्स लगा दिए हैं। तो ये जो फ्लैट डाई इलेक्ट्रिक शीट्स हैं इसको डिफरेंट चार्जेस दिए हुए हैं, सच एज लेफ्ट डाई इलेक्ट्रिक शीट को पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है और राइट इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक शीट को नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। अब जैसे ही हम शीट्स अटैच करेंगे तो मेटल सिलेंडर के अंदर के जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं सब के सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव शीट से अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड दे विल बी मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। तो जितने भी अंदर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो लेफ्ट साइड में आके शीट से अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आपको फॉर अ शॉर्ट टाइम, जिसको हम लोगों ने बोला था डेल्टी टेंड्स टू 0, आपको एक इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा विच इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहाँ आपको Q माइनस के कारण वो इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है। सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई T, because in electrostatic we have studied by quantization of charges Q is defined as number of electrons means N into E। बट ये करंट का जो ड्यूरेशन है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होगा। पर अब आप एक थर्ड सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें ये जो डिस्क है, थर्ड सिचुएशन में डिस्क में आप कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करते जाएंगे फ्रेश चार्जेस, क्योंकि जब आपने यहाँ शीट्स लगा दी थी, ऑलरेडी चार शीट्स थी, तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ देर के लिए ही फ्लो होंगे और जब ये इलेक्ट्रॉन सब के सब इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो गए तो फिर से करंट कंस्टिट्यूट नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई फॉर अ शॉर्ट टाइम वी हैड ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक करंट। बट इन केस 3, when fresh charges are given to these flat plates, then they will be continuously charges। मतलब fresh charges means आप लगातार ये प्लेट्स को चार्ज करते जाएंगे, तो लगातार इस सिलेंडर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लेफ्ट साइड में फ्लो होते जाएंगे। तो आपको लगातार एक इलेक्ट्रिक करंट मिलती जाएगी जो कि राइट साइड में फ्लो हो रही है, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट
is opposite to the direction of flow of electrons. So by this experiment, तीन experiments किए हम लोगों ने, तो तीनों से हमें ये पता चल रहा है कि अगर आपको कंटिन्यू एक स्टेडी करंट की रिक्वायरमेंट है तो आपको कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखना ही पड़ेगा, सो विच टेक्स प्लेस इन आवर हाउस होल्ड अप्लायंसेस। तो हम जो इलेक्ट्रिक करंट लेते हैं, जो भी करंट आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जैसे एमएसईबी से रिसीव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक करंट आपको 24 आवर्स मिलती है। So that's why we get our devices operative for 24 hours. Now let's take first numerical, which is based on the formula Q equals to IT. An electric current of 10 ampere flows in a wire for 1 hour. तो सबसे पहली कंडीशन तो है कि आप सारे यूनिट्स को एसआई में लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो पहले अंडरलाइन कर देंगे आप व्हाट आर द यूनिट्स एंड डेटा गिवन and whether the units are SI or not. So this is correct unit. Flows in a wire for 1 hour. So this is a time. So R is not an SI unit. तो आप उसको convert करेंगे second में. So first it is equal to 60 minute. Then it is equal to 3600 second. Now calculate the total charge which has passed through a given cross section of the wire. So as we know, charge equals to current into time. So just take the values 10 into 3600 and this is ampere into second, which in turn will give us coulomb. So we get the value of charge as 36,000 coulomb. So here is the answer. Now check next question. In the above question, calculate the charge flowing per second. Charge flowing per second through a given cross section of the wire. So as we know, the charge flowing per second means I equals to Q by T. ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी लेते हैं। तो यहाँ आपको चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड मीन्स ऑब्वियसली दिस इज चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब आपको जो ऑलरेडी गिवन है, चेक दिस 10 एम्पियर। 10 एम्पियर जब करंट फ्लो हो रही है उस वायर में, सो आप डायरेक्टली बोल देंगे 10 एम्पियर इक्वल्स टू 10 कूलम पर सेकेंड। तो एक सेकेंड में इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 10 कूलम is flowing through the wire. So just current से ही आप charge per time का आंसर easily निकाल सकते हैं। Check question number 3. Calculate the time in which 720 coulomb of charge will pass through a given cross section of the wire. So Q equals to 720 coulomb unit correct है if a current of 4 ampere is flowing through it. So current is 4 ampere. Ampere unit is also correct. So we have to calculate the time. Time is unknown. So as we know that Q equals to I into T, substituting values 720 equals to 4 into T. So T equals to 720 divided by 4 and the SI unit of time will be second. So this is equal to T equals to 180 second, and if the answer is needed in minute, this will be equals to 180 upon 60. It means 3 minutes. So in a time of 3 minutes, the required things will take place. Now check next question. If a current of 1 ampere is flowing through a wire, then show that how much electrons are flowing per second. मतलब आपको find करना है
number of electrons per second. So how much electrons are flowing per second a given cross section of the wire. So this I is given as 1 ampere and we have to find the number of electrons means n divided by t. ये आपको यहाँ निकालना है. So by the expression Q equals to IT, we can have I equals to Q by T. So for Q, we can take N into E divided by T. So we have to find out N by T, that is number of electrons per unit time. So values put करेंगे. The value of current is given as 1 ampere. This is N by T into the value of electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So hence we can have the value of N by T equals to 1 divided by ये पूरा shift हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19. अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके हैं कि the reciprocal of 1.6 into 10 to the power minus 19 is 6.25 into 10 to the power 18 and by the unit. This is per second. This is only per second. So 6.25 into 10 to the power 18 electrons are flowing per second through the wire. Check next numerical. If a current of 8 into 10 square, this is microampere, has passed through a wire for 4 minutes. So we have the value of current as 8 into 10 square microampere. Microampere को आप convert करेंगे because this is not SI unit, ये एक sub multiple produce करेगा. So 8 into 10 square multiplied by 10 to the power minus 6 ampere. So आपको current का final answer मिला 8 into 10 to the power minus 4 ampere. And the time is 4 minutes. तो again minutes को आप second में convert करेंगे. So this is 4 into 60 means 240 second अब SI unit हो गया. Then calculate the number of free electrons, number find करना है आपको, which has crossed at any cross section. So we have to find out only n. तो formula तो same रहेगा आपके पास. So just we can take the solution as Q equals to I into T. Now putting according to the quantization of charges, Q के place पर NE is equal to IT. We have to find out N. So this is IT divided by E. Put all the values. Current is 8 into 10 to the power minus 4. Time is 240 second and the electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. ठीक, अब सॉल्व करेंगे इसको. तो सबसे पहले पावर्स को बैलेंस कर लेंगे हम. 8 into 2 नंबर्स एक साथ लिख दिए into 10 to the power minus 4. अब 1.6 को हम लिख सकते हैं 16. तो 16 into 10 to the power minus 1 लिख सकते हैं. So this is accompanying with 10 raised to minus 19. So in all we get 8 2s are 16 and then this is 120. So 120 into 10 to the power minus 4 और इससे generate हुआ minus 20. So this is plus 20 after shifting in numerator. So we get the value of n as 120 into 10 to the power 16. तो इसको आप लिख सकते हैं 1.2 into 10 to the power 18. So this is the final answer for the number of electrons. Now in the next lecture we will be doing Ohm's law.
Till then, revise all points of electrostatics also. Thank you. Have a nice day.